लास्ट एपिसोड में हमने देखा था JWT डेड नहीं है। अब आज बात और डेंजरस। तुम JWT यूज़ कर रहे हो तो इसके हाई चांसेस हैं कि तुम उसे गलत यूज़ कर रहे हो। लोग लॉगिन बनाते हैं, JWT जनरेट करते हैं और तुरंत उसे लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं। फिर बोलते हैं ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। नहीं, अभी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है। प्रॉब्लम JWT में नहीं है, प्रॉब्लम उस जगह में है जहाँ पे तुम टोकन को स्टोर कर रहे हो। लोकल स्टोरेज जावास्क्रिप्ट से एक्सेसिबल होता है। मतलब अगर एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक आया तो अटैकर तुम्हारे टोकन को रीड कर सकता है। एक मैलिशियस स्क्रिप्ट पेज में इंजेक्ट हुई और तुम्हारा एक्सेस टोकन अटैकर के पास। टोकन को टोकन की तरह मत देखो, टोकन को ऐसे देखो कि वो पासवर्ड है और तुमने उसे ब्राउजर में ओपनली स्टोर कर रखा है। दैट इज नॉट सेफ्टी, दैट इज कन्वीनियंस डिस्गाइज्ड एज सिक्योरिटी। तो ये थी पहली मिस्टेक। अब आते हैं सेकंड मिस्टेक, टोकन लाइफ टाइम। अगर एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टू लॉन्ग है तो उससे होने वाला डैमेज भी टू लॉन्ग होगा। 30 मिनट्स का टोकन और 30 डेज का टोकन, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। शॉर्ट लिव्ड टोकन प्लस एक अच्छा रिफ्रेश फ्लो, ये होता है एक सेन डिज़ाइन। थर्ड मिस्टेक, लोग JWT को सिर्फ डिकोड करते हैं, उसे वेरीफाई नहीं करते। डिकोड करना होता है कि टोकन के डेटा को पढ़ना, जबकि वेरीफाई करने का मतलब होता है कि वो टोकन एक ट्रस्टेड सर्वर ने साइन किया भी था या नहीं। अगर सिग्नेचर वैलिडेशन स्किप हुई तो अटैकर एक क्राफ्टेड टोकन भेज सकता है, और अगर एल्गोरिथम वैलिडेशन सही नहीं है तो सिक्योरिटी लॉजिक फेल हो सकता है। JWT का डेंजर कोई एक मैजिक बग नहीं है, डेंजर है स्लॉपी इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रॉपर सेटअप क्या है? पहला, सेंसिटिव टोकन्स को HTTP ओनली कुकीज़ में रखो। दूसरा, एक्सेस टोकन्स को शॉर्ट लिव्ड रखो। तीसरा, रिफ्रेश टोकन के फ्लो को थॉटफुली डिज़ाइन करो। चौथा, हर रिक्वेस्ट पर सिग्नेचर वैलिडेशन को मैंडेटरी करो। प्रोडक्शन सिस्टम्स में JWT डेड नहीं है, इट इज़ स्टिल एवरीवेयर बिकॉज इट इज़ फास्ट, स्टेटलेस एंड ईजी टू इंटीग्रेट। बट ईजी टू इंटीग्रेट का मतलब ये नहीं है ईजी टू इम्प्लीमेंट। तो ये तो थी बात ऑथेंटिकेशन लेयर के बारे में, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। हर रिक्वेस्ट, हर API कॉल आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं, और यहीं पे हमारे सिस्टम्स डिवाइड हो जाते हैं, रेस्ट या फिर GraphQL। नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ डेटा डिसाइड करता है कि हमारे सिस्टम का फ्यूचर क्या होगा। समझने वाले समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।